आज हम बनाएंगे मावा ब्रेड मलाई रोल। ये एक ऐसा रेसिपी है जो कि बहुत ही यम्मी टेस्टी और डिशेस लगता है और ये खाने में तो टेस्टी लगता ही, दिखने में इतना ही अच्छा दिखता है और इसे बनाना तो और भी आसान है। मतलब आज हम बहुत ही फास्टेस्ट डिज़र्ट बनाने वाले, तो आप लोग इस रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही यम्मी टेस्टी और लाजवाब लगता है बिना कोई झंझट का। तो चलिए रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले मावा ब्रेड मलाई रोल। तो चलिए बनाना करते हैं हम स्टार्ट। मावा ब्रेड मलाई रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रबड़ी, जो कि हमारा बना हुआ है। अब आप सोचते हैं कैसे बना, तो ये बना है रस मलाई के कस्टर्ड पाउडर से। तो हमने ये जो रबड़ी बनाया वो कस्टर्ड पाउडर से बनाया, जो कि रस मलाई में हमने यूज़ किया, तो उसमें एक्स्ट्रा बच गया था तो हमने इसमें यूज़ कर लिया। इससे बन जाएगा बहुत टेस्टी यम्मी मलाई रोल। एक्स्ट्रा बच गया तो फ्रेंड, तो उसमें हम लोग मिक्स करने के बाद सोचे कि एक चलो न्यू डिज़र्ट बनाते, ठीक है। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो ज़रूर देखेगा। तो वो बहुत ज़्यादा थिक था और हमें इस मलाई रोल में ज़्यादा थिक हमें नहीं चाहिए, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच शुगर पाउडर, क्योंकि उसमें जब रसमलाई बनता है ना तो थोड़ा सा उसमें मीठा कम होता है, लेकिन हमें चाहिए डिज़र्ट में ज़्यादा मीठा। तो इसे हम डाल देंगे 2 चम्मच शुगर पाउडर और फिर से इस तरह से चलाते जाएंगे। इससे क्या होगा, जो लम्स है वो नहीं जल्दी बैठेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे स्पैचुला से। तो 2 मिनट हो चुका है, बहुत अच्छे से शुगर जो है वो दूध में डिज़ोल्व हो गया। तो इस पर हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी बदल जाएगा। उसमें भी हमने ऐड किया था, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ऐड कर दिया, ठीक है। तो फिर हम चला लेंगे इस तरह से और कंटिन्यू इस तरह से चलाते जाएंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच दूध। इससे क्या होगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा ठीक है ना, तो थोड़ा पतला हमें चाहिए। मीडियम फ्लेम में फिर से इस तरह से चला लेंगे और थोड़ा पतला होने देंगे। तो 2 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं दूध में कितना अच्छा बॉयल आ गया और ये पतला भी हुआ। आपको इस तरह से कंसिस्टेंसी दिखाते हैं किस तरह से हुआ। तो हमने स्पैचुला से उठाया, वाह कितना अच्छा से पतला हो गया, जैसा हमें चाहिए था उसी तरह से। तो इस टाइम हम गैस को कर देंगे बंद। ये जो रबड़ी है, पतली रबड़ी जो है वो तैयार हो गई। अब इसको ठंडा होने देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब चलिए हम अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। डिज़र्ट में स्टफिंग भी तो होना ज़रूरी। तो हमने लिया है यहाँ 100 ग्राम मावा, जो कि हमारा होममेड है। इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच दूध। ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमें चाहिए होता है स्टफिंग उसी तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से दूध देने के बाद फिर से हम चला लेंगे। इस पैन में ऐड कर देंगे अच्छी फ्लेवर के लिए 1 चम्मच मिल्क पाउडर। बस 1 चम्मच हम ऐड करेंगे और फिर से इस तरह से मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि अच्छी तरह से एक स्टफिंग तैयार हो जाएगी, जैसे हमें चाहिए उसी तरह से। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद जो मावा बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, तो इस पैन में ऐड कर देंगे 1 चम्मच दूध। इससे क्या होगा, जो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा मावा। तो ये बन गया एक तरह से मलाई और इसे भी हम साइड में रखेंगे। जो मलाई वाली स्टफिंग है वो रेडी हो गई बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा दिखने में यम्मी और टेस्टी लग रहा है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो अब यहाँ पे गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बादाम। तो हम यहाँ गार्निशिंग की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए बादाम और पिस्ता। तो यहाँ पे लंबाई में हम काट लेंगे इस तरह से बादाम, और जो हम गार्निशिंग करेंगे इसी तरह से शेप में करेंगे। तो इस तरह से लंबाई में हमें बादाम को काट लेना। उसके बाद हम काटेंगे पिस्ता। तो आपको दिखा रहे किस तरह से हमें काटना है। तो बस इसी तरह से बादाम को काटने के बाद अब चलिए पिस्ता की बारी। पिस्ता को इस तरह से पहले 20 से हम डिवाइड करने के बाद हाफ डिवाइड करने के बाद इस तरह से कट करते जाएंगे और ये भी होगी लंबाई में। तो दोनों बादाम और जो पिस्ता है दोनों को हम लंबाई में इस तरह से कट कर लेंगे। डिज़र्ट में अच्छा लुक लाने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है चेरी कटे हुए, और इस तरह से कट कर लेंगे चेरी को भी। बादाम पिस्ता और चेरी का जो लुक आएगा डिज़र्ट में बहुत ही अच्छा रहेगा और जस्ट लाइक बाहर जैसे मिलता है उसी तरह से लुक आएगा। तो हम दोनों को तीनों को इस तरह से कट कर लेंगे। पहले ये दोनों को तो कट कर लिए और चेरी को भी इस तरह से कट कर लेंगे और ये सबको हम साइड में रखेंगे। अब चलिए मेन चीज़ डिज़र्ट बनाना करते हैं हम स्टार्ट। तो हम जैसे ब्रेड डिज़र्ट बनाते हैं उसके लिए हमें चाहिए ब्रेड। तो हमने यहाँ बड़ा पैकेट वाला ब्रेड लिया है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो ब्रेड है वो एकदम फ्रेश है। तो हम यहाँ लेंगे 8 ब्रेड की स्लाइसेस। आप देख सकते हैं किस तरह से ये, और ये बड़े वाले ब्रेड है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसके ब्राउन वाली साइड जो हमें कट कर लेना है, मतलब ब्रेड के ब्राउन वाले साइड जो होते हैं वो इधर कट कर लेना और इसे वेस्ट नहीं होने देना। आपको इस वीडियो में बताएंगे ये ब्राउन वाले साइड का में क्या करना है। तो सारे स्लाइसेस को इस तरह से हम कट कर लेंगे और आपको बताएंगे क्या करना है। तो हमने एक कट कर लिया है और ये सेकंड है, सेकंड के भी जो एजेट्स है उसको इस तरह से कट कर लेंगे और चारों साइड से इस तरह से हमें कट कर लेना है अच्छी तरह से, जिससे हमें रोल बनाने में आसानी हो। तो आपको बताते हैं ब्राउन वाले साइड का में क्या करना है। तो ये सब का हम बना लेंगे ब्रेड क्रम, जो कि बहुत सारे वीडियोज़ में मतलब रेसिपी में बहुत सारे काम आता है ये ब्रेड क्रम। जैसे मिक्सी में पीस के ब्रेड क्रम बना लेंगे। अब ये सब तो हो गया। अब चलिए मेन जो रोल बनाना होता है वो बना लेते हैं।
तो अब देखिए हमें क्या करना है, एक ब्रेड के स्लाइस लेना है और उसे इस तरह से बेलन की मदद से हमें बेल लेना जिससे थोड़ा लंबा हो जाए और रोल बनाने में आसानी। तो एक हमने लिया और एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर बेलन को इस तरह से चलाएंगे जिससे थोड़ा पतला भी हो जाए और रोल बनाने में आसानी हो। तो सभी स्लाइसेस को इस तरह से हम बेलते जाएंगे। और इधर देख लेते हैं जो मलाई वाली स्टफिंग है बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। अब क्या करना है कि ब्रेड के स्लाइसेस लेना है, स्लाइसेस के ऊपर नाइफ़ की हेल्प से ये वाली मलाई वाली स्टफिंग लाना है और हर तरफ अच्छी तरह से हमें लगा लेना, फैला के इस तरह से, जिससे जब हम डिज़र्ट खाएँ तो बहुत अच्छा लगे, यम्मी लगे, टेस्टी लगे। तो हर तरफ इस तरह से फैलाने के बाद अब देखिए क्या करना है कि हमने लिया जिसमें हम लोग आज बनाएंगे, इसी ट्रे में बनाएंगे, सही है। तो ये है सर्विंग ट्रे। तो सर्विंग ट्रे के ऊपर हम देंगे पहले रबड़ी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया कस्टर्ड वाला, और इस तरह से ब्रश से थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे जिससे नीचे जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक ऑब्जर्व हो जाए ब्रेड में। तो अच्छी तरह से लगाने के बाद इस तरह से हम एक ब्रेड के स्लाइसेस को जो भी स्टफिंग भरे थे उसके ऊपर इस तरह से हम रोल करते जाएंगे। सभी को फ्रेंड इसी तरह से हमें रोल करना है, मतलब एक लेना है, उसके ऊपर लगाने के बाद स्टफिंग, मलाई वाली स्टफिंग, और फिर रोल कर देना और फिर इस तरह से एक एक करके बैठाते जाना है, ठीक है। तो ये है सर्विंग ट्रे। सर्विंग ट्रे के ऊपर इस तरह से हम सबको बैठाते जाएंगे और सभी को इस तरह से बनाते जाएंगे। तो अब देखिए क्या करना है कि सारे जो हम लोग ब्रेड वाले रोल है वो इस तरह से हम लोग एडजस्ट कर लिए। एडजस्ट करने के बाद क्या करना है कि जो हम लोग रबड़ी बनाए थे, रबड़ी को इस तरह से ऊपर से देते जाना और अच्छी तरह से देना, हर एक तरफ कोई ब्रेड में छूट ना जाए। तो अच्छी तरह से हम एक एक स्पैचुला से, और देख सकते हैं अंदर तक ये जो ऑब्जॉर्व हो गया, रबड़ी जो है अंदर तक वो चला गया। अब नाइफ की हेल्प से इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे जिससे अच्छी तरह से सब तरफ रबड़ी जो है लग जाए, ठीक है। तो सब तरफ से इसे लगाने के बाद गार्निशिंग कर देंगे हम बादाम, चेरी और पिस्ता जो हम लोग कट किए थे अभी, वो सब की गार्निशिंग कर देंगे, ठीक। अच्छी तरह से हर तरफ कर लेंगे जिससे जो मुंह में जब आए पिस्ता बादाम तो और भी टेस्टी और यम्मी लगे, ठीक। ये सब गार्निशिंग करने के बाद अल्मुनियम फॉइल हमने लिया, इससे जो है ट्रे को कवर कर देंगे अच्छी तरह से, जिससे जो फ्रीज में जब ये जाए तो अंदर से कुछ भी एयर ना निकले, ठीक है, या एयर ना जाए अंदर। तो इसे फ्रीज में हम नॉर्मल टेम्परेचर में इस तरह से रख देंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम 2 घंटे बाद। और तो 2 घंटा हो चुका है मावा ब्रेड मलाई रोल को रखे हुए। अब चलिए हम सबको निकालते हैं और फिर सर्व करते हैं। तो अब चलिए हम सर्व कर लेते हैं। तो एक रोल को हम इस तरह से निकालेंगे स्पैचुला से। कैसा लग रहा है आप देख रहे हैं, कितना अच्छा। चलिए अब हम सबको सर्व इसी तरह से कर लेते हैं। सो फ्रेंड फाइनली मावा ब्रेड मलाई रोल बन के रेडी। आपने देखा हमने इसे कैसे झटपट एकदम फास्टेस्ट रिजल्ट बनाया। अब आपको तोड़ कर दिखाते हैं अंदर से लग कैसा रहा है, कितना अच्छा स्पंजी स्पंजी हुई है। तो एक हम रोल लेंगे, अब कट करके दिखा रहे कैसा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कितना बेहद अच्छा बना ये एकदम डिज़र्ट, देख रहे इसकी लेयर कितनी अच्छी बैठी है। तो आपको कैसी लगी अपनी न्यू रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचेगी।